अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और मैं हूँ गजल अशरफ। मैं हुसैन लियाकत। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह अच्छी गुजर रही होगी और जिनकी सुबह अच्छी नहीं गुजरती उनसे गुजारिश है कि वो सुबह की सोच को ट्यून ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे मौजूद हैं आपकी सुबह को अच्छा गुजारने के लिए। ख़वातीन और हज़रात, इस प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा से ऐसी स्टोरीज से होता है जिनको सुन के आप अमेज़ हो जाते हैं, चाहे वो अच्छी स्टोरीज़ हों, चाहे वो इस तरह की स्टोरीज़ हों जो कि आपको हैरान कर सकती हों, या फिर कुछ दिल दहला देने वाली स्टोरीज़ भी होती हैं। और आज हमारे पास इस्लामाबाद से एक ऐसी स्टोरी है जो आप सुन के यकीनी तौर पर खुश ज़रूर होंगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की मारूफ तिजारती शाहरा, जिसको कौन नहीं जानता, ब्लू एरिया, जहां अब शहरियों को गाड़ियों से आज़ाद एक नई तफरीही सहूलत मिलने वाली है, जहां सिर्फ पैदल चलने वाले दाखिल हो सकेंगे। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA ने 24 करोड़ रुपए लागत से मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है, जिसका दायरा कार सेवर फूड से लेके खैबर प्लाजा तक होगा। मंसूबे के तहत जिना एवेन्यू की तरफ वाक़ मुकम्मल तौर पर जो एरिया है उसको कार फ्री जोन में तब्दील किया जाएगा, जहां शहरी पैदल चल सकेंगे, खाना खा सकेंगे और ख़रीदारी कर सकेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे CDA प्लान कर रहा है। CDA हुक्काम के मुताबिक तकरीबन 800 मीटर तवील इलाका, तकरीबन इसको किलोमीटर आप कह सकते हैं, जो कि वॉक एंड शॉप का इलाका होगा, उसके मॉडल पर तैयार किया जाएगा। और आने वाले लोग जो आएंगे उनकी पार्किंग सहूलत के लिए करीबी वाक़े एक मल्टी स्टोरी पार्किंग प्लाजा बनाया जाएगा। उसमें पार्किंग ग्रुप फराम की जाएगी, जिसमें 950 गाड़ियों की गुंजाइश है। इसके अलावा 150 इजाफी पार्किंग स्पेसेस भी होंगी जो खैबर प्लाजा के सामने मौजूद होंगी। मंसूबे के तहत अब बुजुर्गों और बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक कार्ड्स फराम किए जाएंगे, जबकि डिजिटल स्क्रीन्स दाखिली और खारजी मकामात पर नस्ब होंगी ताकि मालूमात और तफरीही मवाद पेश किया जा सके। CDA हुक्काम के मुताबिक ये पायलट मंसूबा, जिसका कामयाबी के बाद अगर इसकी कामयाबी के बाद 2-3 मंसूबे हो रहे हैं, जिसमें जिना सुपर मार्केट है और दीगर तिजारती इलाके हैं, वो भी वहाँ पे भी इसी तरह का निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। और CDA ने इसके साथ साथ कैपिटल स्ट्रीट के क़याम का भी ऐलान किया है, जो शकरपड़िया में आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज के करीब कायम की जाएगी, जहां रेस्टोरेंट्स, वर्कशॉप्स, एक्सपो हॉल और तफरीही सरगर्मियों की सहूलत मौजूद होगी। ताहम इस मंसूबे पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। अभी सिर्फ आपको ब्लू एरिया से सेवर से लेके खैबर प्लाजा तक की ये पार्किंग स्लॉट तैयार होती हुई नजर आएगी। पार्किंग स्लॉट के साथ साथ ये दुकानें, शॉपिंग के एरियाज और प्ले एरियाज भी आपको वहां पे तैयार होते हुए नजर आएंगे। उसके बाद ये आगे बढ़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरे इस्लामाबाद में फैलेगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कल भी हमारे साथ CDA के एक मेंबर मौजूद थे, जिनसे हम बात भी कर रहे थे और वो बता भी रहे थे कि अभी बहुत सारे मजीद ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम भी जारी है। लेकिन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो लिया जा रहा है। इससे मतलब आपकी बिल्कुल ये हॉर्न वगैरह से जान छूट जाएगी, जो गाड़ियों की रश और शोर होता था। हाँ, सुकून से आपकी एक वॉक स्पेस होगी, करेंगे, खाएंगे, पिएंगे और पीसफुल एनवायरनमेंट होगा आपका। जैसे ये सदर का एरिया बना दिया गया है, वहां पर भी इसी तरह की सहूलियात है। वहाँ पर भी लोग इजी चल सकते हैं, कोई गाड़ी शाड़ी का शोर नहीं होता, पार्किंग एरिया भी अलग है। तो इस तरह की अब मजीद प्रोजेक्ट्स भी आगे आने वाले दिनों में हम इसी तरह से यहाँ पर बैठ के आपके सामने शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलते हैं अमेरिका, जहाँ पर अमेरिका की हुकूमत ने एक नए फैसले के तहत मोटापे और डायबिटीज़ में मुब्तला गैर मुल्कियों को अमेरिका का वीज़ा जारी ना करने का ऐलान किया है। कल भी हमने मोटापे से रिलेटेड कितनी बातें की थी, आज भी हम मोटापे से रिलेटेड बातें करें। कितने ज़्यादा मसाइल हैं मोटापे के, थोड़ा सा आप कंट्रोल कर लें तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हुआ कुछ यूं कि अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से दुनिया भर के अमरीकी सिफारत खानों को जारी किए गए एक मुरासले में कहा गया है कि इन बीमारियों के शिकार अफराद के लिए वीज़े की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाएंगी। हुकूमत का कहना है कि ये इकदाम सेहत के हवाले से खतरात को कम करने और अमेरिका की कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए उठाया गया है। और इस नए फैसले से ख़ास तौर पर वो अफराद मुतासिर होंगे जो मोटापे या डायबिटीज़ की वजह से अमेरिका के तिबी मयारात पर पूरा नहीं उतरते। इस फैसले की मुखालफत करने वालों ने यह कहा है कि ये इकदाम इमिग्रेशन के हवाले से मज़ीद इम्तियाजी सलूक की जानिब बढ़ रहा है और इससे इंसानियत के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी भी हो सकती है। ये नया कानून कब से नाफिज होगा और उसके मजीद असरात क्या होंगे, इस बारे में अमरीकी हुकाम ने ताहाल अभी तक कोई वजाहत नहीं दी है। बिल्कुल ऐसी है। इस खबर से पहले भी जिस तरह गजल ने आपको बताया कि कल भी हमने इस तरह की 2 खबरें शेयर की थी, एक आजम खान के हवाले से थी, एक और मोटापे के हवाले से खबर थी। लेकिन जो लोग मोटे हैं
वो अभी अगर हमें सुन रहे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, जो उर्दू समझते हैं, उनसे गुजारिश है कि अपने मोटापे से आप जान छुड़ाइए, क्योंकि अब कदगने लगना शुरू हो चुकी हैं और यहाँ पे देखा देखी काम होता है। आज अगर अमेरिका ने इस तरह का एक रूल पास कर दिया, उसको देखा देखी ऑस्ट्रेलिया भी ये रूल पास करेगा, उसके साथ साथ इंग्लैंड भी करेगा। सो जहाँ जहाँ पे आपकी फेवरेट डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पे मोटापे का शिकार लोग, ज़ियादतीज़ का शिकार लोग नहीं जा सकते। सो आपने अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना है और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना के अपना वेट कम करना है। हाँ। आपका वेट कम होगा तो डेफिनेटली ये आपके लिए और आपके सफर के लिए आगे आसानियां और पैदा ऐसा भी करेगा। नहीं है, हम यहाँ पर सेगमेंट्स भी करते हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए, उनको बताते हैं कि किस तरह से आप डाइट प्लान अपना कर सकते हैं, किस तरह से कौन से खाने आप अवॉइड कर सकते हैं, कौन से खा सकते हैं, वॉक कितना कर सकते हैं, स्टार्ट कैसे ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी बताते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम सोल्यूशन भी बताते हैं और वो सोल्यूशन देखने के लिए आपको यकीनी तौर पे 10 बजे के बाद वाला हिस्सा देखना पड़ेगा, जहाँ पे हमारे पास डर्मेटोलॉजिस्ट और इसी तरह से न्यूट्रिशनिस्ट और बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। बिल्कुल। खवातीनो ज़ात आगे बढ़ते हुए जिस तरह मैंने आपको आगाज में कहा था कि हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज तो होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं जो कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। इन दिनों अगर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की बात की जाए तो वहाँ से अलमनाक हादसात की खबरें सामने आ रही हैं। कई पहाड़ सिरक रहे हैं, कई पुल बैठ रहे हैं और कई जहाज गिर रहे हैं। कुदरती आफात और हादसात का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में चल्लास की हुदूद की बात की जाए तो वहाँ पे गंदलों के मकाम पर खौफनाक लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद अफराद के दब जाने की इत्तलात सामने आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्ला फराक के मुताबिक कई मुसाफिर गाड़ियां लैंडस्लाइडिंग की जद में आ चुकी हैं और चल्लास हॉस्पिटल में भी इमरजेंसी को नाफिज कर दिया गया। लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में कुछ मुसाफिरों के दब जाने की इत्तलात भी हैं। दूसरी जानिब अगर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए तो उन्होंने हादसे का नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी दाखिला को रेस्क्यू अमल तेज करने की हिदायत कर दी। ये तो गिलगित की बात थी। क्योंकि हमने दुनिया को रिलेट कर रहा तो मैं आपको चाइना की खबर दे दूं। चीन के जनूब मगरबी सूबे सियोचॉन में एक नया तामीर शुदा पुल मंगल के रोज मुनदिम हो गया था और ये पुल एक कौमी शाहराह पर वाक़ था जो चीन के मरकजी इलाकों को तिब्बत से मिलाती थी। मकामी हुक्काम के मुताबिक हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं आई, थैंक्स गॉड, लेकिन शहर की पुलिस ने बताया कि पुल जिसकी लंबाई तकरीबन 758 मीटर थी, बहुत लंबा पुल था, तकरीबन किलोमीटर ये बन जाता है अगर 200 मीटर और हो जाती, वो तमाम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि करीबी डैलवानों और सड़कों पर दरारें पड़ गई और पहाड़ के एक हिस्से की जमीन में हरकत भी देखी जा रही है। हुक्काम का कहना है कि मंगल की दोपहर पुल के करीब मौजूद अप्रोच ब्रिज और सड़क का हिस्सा बैठ गया था, जिसके नतीजे में लैंडस्लाइडिंग जमीनी सिरकाव की वजह से हुई। और दूसरी जानिब अगर बात करें तो जहाज भी गिर रहे हैं। तुर्किया की बात की जाए तो वहां से भी एक अफसोसनाक खबर हमारे सामने आई। तुर्किया का एक फौजी C-130 कार्गो तैयारा मंगल के रोज आजरबाईजान और जॉर्जिया की सरहद के करीब गिरकर तबाह हुआ और वजारत दिफा तुर्किया के मुताबिक तैयारे में अमले समेत 20 अफराद सवार थे। तुर्किया की वजारत दिफा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि तैयारा आजरबाईजान से रवाना होकर तुर्किया वापस जा रहा था, जबकि जब वो वापसी पे था तो वो हादसे का शिकार हुआ। तुर्किया, चाइना और फिर गिलगित, ये 3 खबरें आपने बताई हैं और बहुत ही अफसोसनाक हैं। और जिस तरह से गिलगित की सबसे पहले अगर बात कर लें तो वहाँ पर अभी लैंडस्लाइडिंग की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जानों का ज़या हुआ है और बहुत से ऐसे लोग जो अभी मलबे तले दबे हुए हैं। मैं देख रही थी न्यूज़ में, इसमें बताया जा रहा था कि अभी रेस्क्यू का ऑपरेशन भी जारी है, किया जा रहा है, बहुत सारे लोग निकाल भी लिए गए हैं और साथ ही साथ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये भी हिदायत जारी की गई हैं, उनकी जानिब से की गई हैं लोगों को कि वो इन इलाकों से थोड़ा सा दूर रहें, यहाँ पर चहलकदमी के लिए भी इस वक्त ना आए, क्योंकि बहुत से जो मसाइल हैं वो अभी ज़ाहिर है जिस टाइम ऑपरेशन हो रहा होता है तो उस टाइम बिल्कुल क्लियर चाहिए होता है इलाका। इसके साथ साथ जो तुर्किया की आपने बात की है, फिर चाइना की बात की है, चाइना में तो चलें अच्छी बात है, वहाँ पर कोई जानी नुकसान है सच नहीं हुआ। तुर्किया की जिस तरह से आपने बात की वहाँ की भी तो खबरें बहुत सारी आ रही हैं। अपने लिए दुआएं किया करें जब भी आप घरों से बाहर निकलें और बस सेफ रहा करें, हम यही कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और फेमस यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट का मुनफरिद कदम। जो यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट हैं, जेमी डोनाल्डसन ने ऐलान किया है कि वह सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में अपना पहला थीम पार्क बीस्ट लैंड खोल रहे हैं, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह 13 नवंबर 2025 को किया जाएगा। और ये पार्क रियाज सीजन के तहत कायम किया गया है और इसमें मिस्टर बीस्ट की फेमस वीडियोस से मुतासिर आप ये कहें कि इंटरेक्टिव गेम्स होंगी, राइड्स होंगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंजेस शामिल होंगे। जैसे अगर मैं कुछ गेम्स के हवाले से बात करूं तो ड्रॉप जोन है, एयरमेल है, इसके साथ साथ दीगर बहुत सारी गेम्स जो हैं वो इसका हिस्सा होंगी। और ये पार्क शायकीन को एक मुनफरिद तजुर्बा फराहम करेगा जिसमें तफरी होगी, तख्लीकी मुकाबले होंगे, फिर इनामात का इम्तिजाज भी साथ होगा,
फिर इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ये इवेंट महदूद मुद्दत के लिए होगा, जबकि टिकटों की फरोख्त जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। बिल्कुल ऐसी है, जो लोग मिस्टर बीस्ट को देखते हैं उनको पता है पसंद कि करते हैं क्या उनको। है। आप उनकी ड्रॉप जोन या फिर एयरमेल की बात की जाए, टावर सीज की बात की जाए, और यकीनी तौर पे उनका सऊदीया में जाना, ये सऊदी इंडस्ट्री भी इस तरह की चीज़ें चाहती है कि बहुत सारे इंटरटेनमेंट के रिलेटेड लोग वहाँ पे आते हैं। और अब मिस्टर बीस्ट का वहाँ पे जाना, जिनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जाना जाता है, पसंद किया जाता है, बिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं, इनकी वीडियोस देखने वाले लोग बिलियंस में। सो इनका सऊदीया में जाना यकीनी तौर पे इस पार्क में जब ये आगाज़ करेंगे तो इसमें कुछ शराकतदारी सऊदी लोगों की भी होगी और वो खुशी से इस पे अपना हिस्सा डालेंगे। खवातीन हज़रात, आगे बढ़ते हुए आपको मिस्टर बीस्ट के बाद में एक बार फिर चाइना लिए चलता हूँ। अच्छा। चाइना में माहिर अमराज कल्ब, जिनको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, उन्होंने दुनिया की पहली सरहद पार दिल की रोबोटिक सर्जरी कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। हैरत अंगेज तौर पे ये ऑपरेशन फ्रांस के शहर बोर्ड से चीन के शहर शामिल में मौजूद मरीज पर अंजाम दिया गया। दोनों मकामात के दरमियान तकरीबन 10,000 किलोमीटर का फासला था और डॉक्टर्स ने चीन में तैयार करदा जो जदीद सर्जिकल रोबोट है उसको दूर बैठकर कंट्रोल किया है। और ये कामयाबी टेलीमेडिसन और रिमोट सर्जरी के मैदान में एक नया संगमिल साबित होगी, जो मुस्तकबिल में बैनुल-अक़वामी इलाज के तरीकों को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। वो किस तरह से? इफ़ यू आर सिटिंग इन पाकिस्तान, आप अगर अपना इलाज करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते कि बाहर जाके, लेकिन आप में अफोर्डेबिलिटी है, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो आप अमेरिका से किसी भी डॉक्टर को हायर कर सकते हैं और इस तरह से अपनी रिपोर्टिंग सर्जरी पाकिस्तान में भी करवा सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि चाइना की जानिब से हमें इनिशिएटिव देखने को मिला है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और अभी तक जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक ये कामयाब सर्जरी है, कोई इसमें फ्लॉज हमें नजर नहीं आए, कोई इस तरह की खबर सामने नहीं आई है। और किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये सरहद पार कामयाब सर्जरी की गई है 5G नेटवर्क को इस्तेमाल करके। AI ज़ाहिर है, अब आपको पता है कि किस तरह से हम देख रहे हैं हर फील्ड में बहुत बढ़ चढ़ कर AI का किरदार है। तो इसी तरह से AI का इस्तेमाल किया गया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। और जिस तरह से हसनैन ने कहा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन आप दूर हैं, तो इस तरह की सर्जरीज के हवाले से जो टेस्ट हो चुकी हैं, कामयाब हो चुकी हैं, तो आप करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको एक कीड़े की खबर देती हूँ मैं। अक्सर कीड़े की खबरें हम पहले शेयर किया करते थे, तो फिर बीच में नहीं आई। ऑस्ट्रेलियन सुंडी है। हाँ, ये अमेरिकन सुंडी है, ऑस्ट्रेलियन सुंडी है। वो मैं भी आपको बताऊंगी। हुआ कुछ यूं कि दुनिया में एक ऐसा कीड़ा भी है जिसकी जिंदगी सबसे मुख्तसर होती है और उसे मे फ्लाई कहा जाता है। ये कीड़ा कई साल पानी के अंदर आप ये कहें कि कीचड़ या पत्थरों के नीचे लार्वा की सूरत में जिंदा रहता है, लेकिन जैसे ही ये बालिग होकर, यानी कि जब इसकी एज बढ़ती है, बड़ा हो जाता है, तो पानी की सतह पर आता है। उसकी ज़िंदगी का आखिरी और सबसे मुख्तसर मरहला तब शुरू होता है जब वो पानी की सतह पर आ जाता है। और बालिग होने के बाद मे फ्लाई के पास खाने या पीने की कोई सलाहियत नहीं रहती, क्योंकि उसके मुंह के अज़ा का जो जितने भी होते हैं, दांत वगैरह, वो काम करना छोड़ देते हैं और उसका वाहिद मकसद अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना होता है। वो अपने परों के साथ आसमान में उड़ती है, और ये कीड़े की बात कर रही हूँ, फिर अपना जोड़ा बनाती हैं और फिर अंडे देती हैं और फिर चंद घंटों में, या आप ये कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के अंदर वो मर जाती है। इसकी पूरी ज़िंदगी का हासिल सिर्फ ये मुख्तसर वक्त होता है जिसमें वो अपनी नस्ल की बका का फरीज़ा अदा करती है। और यही वजह है कि मे फ्लाई को दुनिया का वो कीड़ा कहा जाता है जो बालिग होने के बाद सबसे कम वक्त जिंदा रहता है। मेरा ख्याल है कि मे फ्लाइज को अपनी नस्ल के ऊपर भी थोड़ा सा रेम करना चाहिए। और नस्ल बढ़ाने से बेहतर है कि बेचारों को क्या मतलब, उनको आप कोई लाइफ ही नहीं दे रहे हैं, वो बस आते हैं, एक दिन में उन्होंने वापस मर जाना होता है। लेकिन खैर ये भी कुदरत का निज़ाम है, इनका भी कुछ ना कुछ मकसद होगा जिस मकसद के लिए ये दुनिया में आते हैं। और शायद हो सकता है कि बाकी जो स्पीशीज़ हैं या फिर हम ह्यूमन बींग हैं, हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, ये तो अब इसके ऊपर भी कोई तहकीक होगी तो हमें समझ। नौज़ात, ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आई होंगी। यहाँ पे वक्त वो चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।